नमस्कार साथियों, मैं CR देवासी ऑब्जेक्टिव प्रश्नधारा OPD पर आप सभी का स्वागत करता हूं। अपने 2100 प्रश्नों वाली जो श्रृंखला है, उस 2100 प्रश्नों वाली श्रृंखला में अपन इसको आगे बढ़ाते हैं। आज हस्तकला में भाग सेकंड जो है, अब तक अपन हस्तकला का भाग फर्स्ट पढ़ चुके हैं, भाग सेकंड आज शुरू करते हैं। इस में जितने भी प्रश्न हैं, प्रश्नों की संख्या बढ़ाई गई है आपकी डिमांड के अनुसार, तो आप इस क्लास को अंत तक देखें। और अभी आज जब मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तब जो CET का पेपर हुआ है उसमें लगभग सारे के सारे क्वेश्चन आपको हमारी क्लासों से, हमारी किताबों से मिले हैं, तो आप उन किताबों को ज़रूर देखें। चलिए अपन इस क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, जो नगर समूचे लकड़ी के खिलौने बनाने के लिए प्रसिद्ध है वह है। जो नगर समूचे लकड़ी के खिलौने बनाने के लिए प्रसिद्ध है वह है उदयपुर, सवाई माधोपुर या जोधपुर, उदयपुर, सवाई माधोपुर या बाड़मेर, उदयपुर, सवाई माधोपुर या जैसलमेर, उदयपुर, जयपुर या जोधपुर। देखो अब इसमें इस प्रश्न में क्लियर है कि इसका मतलब ये दोनों तो है ही है, एक तो उदयपुर और एक सवाई माधोपुर, ये दोनों तो है ही है, क्योंकि ये दोनों तीन ऑप्शन में आए और उदयपुर तो 4 ऑप्शन में आया। इसका मतलब ये दोनों तो है ही है। इसके अलावा तीसरा कौन सा है? क्या वो जोधपुर है, क्या वो बाड़मेर है, क्या वो जैसलमेर है, या क्या वो वापस जोधपुर जयपुर है? इनके अलावा कौन सा है? इसका जो राइट आंसर है वो है आपके उदयपुर। कौन सा है? उदयपुर, सवाई माधोपुर और बाड़मेर। अब ये उदयपुर में सबसे ज्यादा काम होता है, इस पर लकड़ी के जो खिलौने बनाने का काम सबसे ज्यादा होता है। उदयपुर में ये कब आई कला? तो ये आई जगत सिंह फर्स्ट के समय, जगत सिंह फर्स्ट के समय। और ये कहां से लाई गई? तो ये लाई गई अपने मारवाड़ से। कहां से कला लाई गई? मारवाड़ से। ये उदयपुर में कहां से लाई गई? मारवाड़ से। कहां से लाई गई? मारवाड़ से। क्लियर? जो नगर समूह से लकड़ी के खिलौने बनाने के लिए प्रसिद्ध है वह है आपके उदयपुर, सवाई माधोपुर और बाड़मेर। चले अगले प्रश्न की तरफ। चलो, राजस्थान में राजस्थान के कोटा और बारां जिले में बनाई जाने वाली चुंदड़ी का कार्य प्रकार का है। किस प्रकार का कार्य है? टाई एंड डाई, पोट्री का निर्माण कार्य, हाथ की खड़ाई या फिर पेंटिंग। देखो चुंदड़ी आ गया तो ये तो है ही नहीं और ये भी नहीं है, या तो हाथ की कढ़ाई हो सकता है या फिर टाई एंड डाई। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपके टाई एंड डाई। चले अगले प्रश्न की। तो सीधे प्रश्न है, कोई व्याख्या नहीं है इसमें। व्याख्या पूरी की पूरी आपके प्रश्न में आ गई है कि राजस्थान में कोटा बारां जिले में बनाई जाने वाली चुंदड़ी किस प्रकार के कलाकृति के द्वारा बनाई जाती है, तो वो है टाई एंड डाई। चलो अगला प्रश्न। नमदा उत्पादन होता है टोंक में, जयपुर में, बूंदी में या फिर अजमेर में। टोंक, जयपुर, बूंदी या अजमेर, नमदा उत्पादन कहां होता है? तो नमदा उत्पादन जो होता है वो कहां पर होता है? टोंक में होता है। कहां पर होता है? टोंक में। अब इस नमदे में, अब ये वर्तमान में खूब ज्यादा संख्या में होता है। ये इस नमदे में जो ऊन प्रयोग की जाती है वो किसकी ऊन होती है? तो भेड़ की ऊन होती है। किसकी ऊन प्रयोग की जाती है? भेड़ की ऊन प्रयोग की जाती है। अब इससे गहराई में सवाल नहीं। देखो नमदा कहां का? टोंक का। कौन सी ऊन का प्रयोग किया जाता है? तो भेड़ की ऊन का प्रयोग किया जाता है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान में कौन सा क्षेत्र
बैल बूटे की छपाई के लिए की परंपरागत कला के लिए जाना जाता है। अब देखो ये व्याख्या पूरी इसमें प्रश्न में डाल दी है। बैल बूटों की छपाई का कार्य राजस्थान में परंपरागत रूप से किया जाता है। कहां पर किया जाता है, सीधा पूरा आ गया। अब देखो मोलेला है नहीं, बस्सी है नहीं, दो रहे सांगानेर या फिर बगरू। तो ये बैल बूटों की छपाई का जो कार्य है वो राजस्थान में कहां पर किया जाता है, तो वो किया जाता है बगरू में। कहां पर किया जाता है, बगरू में। बैल बूटों की छपाई का कार्य कहां पर किया जाता है, बगरू में। चले अगले प्रश्न की तरफ। चलो, राजस्थान में हस्तशिल्प डिजाइन, राजस्थान में हस्तशिल्प डिजाइन विकास केंद्र कहां स्थित है। हस्तशिल्प डिजाइन केंद्र कहां पर स्थित है, हस्तशिल्प विकास डिजाइन केंद्र जो है वो कहां पर स्थित है। जयपुर में, मालपुरा में, बालोतरा में या फिर अपने जोधपुर में। आई थिंक आंसर आ गया होगा। तो इसका जो राइट आंसर है, इसमें कोई व्याख्या ही नहीं, सीधा सीधा है। इसका जो राइट आंसर है वो है आपके जयपुर। इसका जो राइट आंसर है वो है जयपुर। सिलेक्टेड क्वेश्चन और अच्छे क्वेश्चन ला रहा हूं मैं, कोशिश यही की जा रही है। पिछली क्लास में देख लेना आप जीआई टैग के इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अब नया अपडेटेड जब जीआई टैग आएगा और एक्स्ट्रा कलाओं को मिलेगा, तब मैं उसके लिए अलग से स्पेशल क्लास लेके एक्स्ट्रा आपको बता दिया जाएगा। इंपोर्टेंट सारे क्वेश्चन आपको जरूर बताए जाएंगे। चलो अगला अच्छा क्वेश्चन है, मौकड़ी किसे कहा जाता है। मौकड़ी किसे कहा जाता है, हाथी दांत की चूड़ियों को, लाख की चूड़ियों को, कांच की चूड़ियों को, या उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं किसको कहा जाता है। मौकड़ी किसे कहा जाता है, हाथी दांत की चूड़ियों को, कांच की चूड़ियों को, लाख की चूड़ियों को, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यह कहा जाता है अपने लाख की चूड़ियों को। किसको कहा जाता है, लाख की चूड़ियों को। अब इसमें स्पेशल अगर आपको प्रश्न पूछा जाए कि लाख की चूड़ियों पर कांच लगाकर जो कलाकारी की जाती है उन चूड़ियों के ऊपर, वो कहां की फेमस है, तो करौली की। बाकी लाख की चूड़ियों का काम लगभग काफी जगह पर होता है, जयपुर वगैरह सब जगह होता है। लेकिन आपको एक स्पेसिफिक पूछा जाएगा कि कांच लगाकर, तो आपको ध्यान रखना है कांच से करौली। ठीक है, चले अगले प्रश्न की तरफ। राज्य में देखो, राज्य में तूड़िया हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध जिला है। कौन सा जिला तूड़िया हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है, तूड़िया हस्तशिल्प के लिए। कई प्रश्न इस तरह के भी आ जाते हैं परीक्षाओं में, जो आपको देखकर वहीं लगेगा कि हाँ यार ये ऐसा है प्रश्न है जो मैंने पहली बार देखा है। तो देख ले आप, तूड़िया हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है। क्या जालोर प्रसिद्ध है, बीकानेर प्रसिद्ध है, धौलपुर प्रसिद्ध है, या फिर झालावाड़ प्रसिद्ध है। तूड़िया हस्तशिल्प के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है, तो इसका जो राइट आंसर है आई थिंक आ गया होगा, और वो है धौलपुर। आपके कौन सा है, धौलपुर। चले अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। चल, कुदरत सिंह को राजस्थान की किस हस्तकला में योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से अलंकृत किया गया है। कुदरत सिंह को राजस्थान की किस हस्तकला में योगदान के लिए पद्मश्री से अलंकृत किया गया है। क्या वो ब्लू पॉटरी के लिए, कपड़ों की छपाई के लिए, मीनाकारी के लिए, या पीतल पर मुरादाबादी काम के लिए। मुरादाबादी काम के लिए। ब्लू पॉटरी के लिए अपन ने जो मैराथन क्लास ली थी उसमें बताया था कृपाल सिंह शेखावत को दिया गया है, तो ये तो है नहीं, इनको नहीं दिया गया इसके लिए, ब्लू पॉटरी के लिए। ये जयपुर से संबंधित है, और जयपुर से संबंधित इसमें दो चीजें, एक तो मुरादाबादी और एक मीनाकारी। कपड़ों की छपाई जयपुर के अलावा भी कई जगह पर है। तो इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर है आपके मीनाकारी। सही आंसर कौन सा है, मीनाकारी। अब आज मैं जो प्रश्न लेके आया हूं वो सीधे सीधे अगली जो नेक्स्ट क्लास होगी इसी हस्तकला से संबंधित होगी क्लास, और उसमें ये कोशिश की जाएगी वापस व्याख्या वाले, ताकि ज्यादा क्वेश्चन और कम क्वेश्चन का एक कॉम्बिनेशन बनाकर
एक अच्छी कॉम्पैक्ट क्लास आपको उपलब्ध करवाई जा सके। चलो अगला प्रश्न, किस लोक कला के निर्माण का पुश्तैनी व्यवसाय केवल, देखो इंपॉर्टेंट है, केवल चित्तौड़गढ़ जिले के ग्राम बस्सी में ही देखा जाता है। इंपॉर्टेंट। खैर ये देखो, ये नहीं देंगे। अगर मान लो जैसे कंपटीशन में आया ये, तो चलो यहां तक बस्सी तक तो फिर पता चल जाता है, ये कई बार नहीं देंगे, तब आपको ध्यान रखना चाहिए। सिर्फ चित्तौड़ देंगे तब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। किस लोक कला के निर्माण का पुश्तैनी व्यवसाय केवल चित्तौड़गढ़ जिले के ग्राम बस्सी में ही देखा जा सकता है? केवल और केवल एक ही जगह पर वो काम किया जाता है। फड़ का, सांझी का, या फिर व्हील, या फिर कावड़। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? फड़ अपन ने पढ़ रखा है, सांझी बताइए अपने को, और व्हील जो अन्न रखने का, और इसका जो राइट आंसर है वो है कावड़। कावड़ कब, कैसे, क्या प्रयोग की जाती है उसके बारे में अपन डिस्कस कर चुके हैं। देवजुलनी एकादशी के दिन जो मंदिर बनाए गए, अभी जस्ट गया है ये देवजुलनी एकादशी का पर्व, उस दिन जो मंदिर बनाए जाते हैं, उन मंदिरों का जो निर्माण किया जाता है, वो कला जो है वो कौन सी कला कहलाती है? तो कावड़ कला कहलाती है। चले अगले प्रश्न की तरफ। हाँ, कौन सा हस्तशिल्प स्थान सही सुमेलित, आप ये देखें प्रश्न में हमेशा जब भी आप पेपर देने भी जाए, जैसे सीईटी का या कोई भी एग्जाम, छोटे से बड़ा कोई भी एग्जाम देने जाए, तो उस पेपर के अंदर जो प्रश्न बना हुआ है उस प्रश्न के नीचे है या नहीं है उस पर अंडरलाइन, प्लस उस प्रश्न में क्या महत्वपूर्ण चीज पूछी गई है उस पर अंडरलाइन जरूर करें, ताकि उस प्रश्न के गलत होने की संभावना आपके कम रहे। चलो, कौन सा सुमेलित नहीं है? देखो पहला, बंदेज टाई एंड डाई जयपुर। मसूरिया साड़ी कल अपन ने पढ़ी थी, कहां की है? कैथून कोटा की। इट मींस ये तो राइट है, ठीक है। लकड़ी के खिलौने, अच्छा ये बस्सी यहां आ गया, चलो ये भी सही है, ठीक है। लकड़ी के खिलौने बस्सी सही है, तो ये दो सही है। क्या बंदेज टाई एंड डाई जयपुर में होता है क्या? जयपुर में भी होता है क्या? और दूसरा, तारकशी का काम उदयपुर में होता है क्या? आई थिंक आंसर आ गए होंगे। तो बंदेज और टाई एंड डाई का काम जयपुर में होता है। इसका जो राइट आंसर है वो आपके राइट आंसर है तारकशी। तारकशी उदयपुर में ना होकर कहां पर की जाती है? कहां की प्रसिद्ध है? जयपुर। कहां पर की जाती है? ये भी है जयपुर। कहां पर की जाती है? जयपुर। तारकशी कहां की जाती है? जयपुर में। चले, इस प्रश्न में 3 प्रश्न क्लियर। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नागौर का बू गांव किसके लिए प्रसिद्ध हुआ करता था? नागौर का बू गांव किसके लिए प्रसिद्ध हुआ करता था? पेचवर्क के लिए, मिट्टी के बर्तन एवं खिलौने के लिए, जूट पट्टी के लिए, या लोहे के औजारों के लिए? अब देखो अपन ने पढ़ा भी था, ठीक है। एक तो है मोलेला, नाथ द्वारा, दूसरा है अपने ये बू नरावता, नागौर, और एक अपन ने पढ़ा था अर्जी। अर्जी कहां का है? जालोर, ठीक है। इसको अपन ने पढ़ा था। इसमें पढ़ा था अपन ने, क्या पढ़ा था? बर्तनों के लिए मिट्टी के क्या बनते हैं? बर्तन। यहां पर क्या पढ़ा था? मिट्टी के क्या बनते हैं? खिलौने। मिट्टी के क्या बनते हैं? खिलौने। और यहां पर क्या पढ़ा था अपन ने? क्या बनते हैं? मामा जी के घोड़े। मामा जी के घोड़े, मिट्टी के मामा जी के घोड़े। तो इसका जो सीधा सा उत्तर क्या हो गया? मिट्टी के बर्तन एवं खिलौने। मिट्टी के बर्तन एवं खिलौने। चले अगले प्रश्न की तरफ बढ़े।
निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित, मार्क कर देता है पहले ही, नहीं है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? मार्क कर दिया मैंने, जो इन्होंने प्रश्न पूछना चाहा उसको मार्क कर दिया अपन ने। तो पहला है थेवा कला प्रतापगढ़ की, मीनाकारी जयपुर की, अजरक प्रिंट सांगानेर की, टेराकोटा शिल्प मोलेला की। तो अपने को पता है अजरक प्रिंट, कल की क्लास में अपन ने पढ़ा है। अजरक और मलिर कहां की प्रिंट है? सांगानेर की नहीं होकर कहां की प्रिंट है? बालोतरा की। कहां की है? बालोतरा। पहले ये कहां पर? बाड़मेर की गिनी जाती थी, अभी बालोतरा अलग से जिला बन गया है। वैसे स्थान बालोतरा ही माना जाता था, अगर जिला पूछे तो बाड़मेर माना जाता था, लेकिन अब बालोतरा एक सेपरेट डिस्ट्रिक्ट है, जिला है, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो बालोतरा। ओके, तो इसका जो राइट आंसर है वो है अजरक प्रिंट। अजरक प्रिंट जो है वो सुमेलित नहीं है। चले अगले प्रश्न की तरफ। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कला और केंद्र, कला और प्रमुख केंद्र, ठीक है ना, कला और प्रमुख केंद्र। अब इससे आपके पिछले क्वेश्चन से ये लगभग क्लियर हो गया होगा। कठपुतली उदयपुर की है, मैंने बताया था ये राजस्थान की ही कला है, राजस्थान से ही शुरू हुई कला है, और देवीलाल जी सामर जो है वो इसके बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार हैं कठपुतली के, ठीक है। अजरक प्रिंट अभी बात चली अपने, बालोतरा की है। गलीचा निर्माण जयपुर का है। नमदा टोंक का, गलीचा जयपुर का। गलीचे का ही छोटा सा रूप एक होता है नमदा, इस और तो गलीचा स्पेसिफिक गलीचा ही पूछा गया है तो वो है जयपुर का। और थेवा कला जो है वो सीकर की है क्या? नहीं, ये सीकर की नहीं होकर अपन ने पढ़ी है, कहां की है? प्रतापगढ़ की। थेवा कला कहां की है? प्रतापगढ़ की। अपन ने पढ़ा था कि थेवा कला जो है वो प्रतापगढ़ में, प्रतापगढ़ के शासक सावंत सिंह के समय, किनके समय? सावंत सिंह के समय ये सुर्खियों में आई, ये शुरू हुई थेवा कला। सोनी जी परिवार जो है वो इस थेवा कला को करता है, और ऐसा कहा जाता क्या, ऐसा है कि वो अपनी बहू बेटियों को भी ये कला नहीं सिखाते, इसलिए ये जो कला है वो सिर्फ एकमात्र परिवार तक सीमित है। यही परिवार जो है इस कला के लिए समृद्ध है और इस कला को नया आयाम दे रहा है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। पीतल के बर्तनों पर मुरादाबादी काम, पीतल के बर्तनों पर मुरादाबादी काम कहां किया जाता है? पीतल के बर्तनों पर मुरादाबादी काम, मुरादाबादी काम कहां किया जाता है? अलवर में, उदयपुर में, जयपुर में या फिर जोधपुर में? सीधे सीधे प्रश्न है ये, और इसी ही पैटर्न से आपको ये प्रश्न पूछे जाते हैं, इसी पैटर्न से ये प्रश्न पूछे जाते हैं। अलवर, उदयपुर, जयपुर या जोधपुर? तो इसका आंसर आई थिंक आ गया होगा। इसका जो राइट आंसर है वो आपके जयपुर है। मुरादाबादी कहां की है? जयपुर की। चलो बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। आप सबकी डिमांड पर प्रश्नों की संख्या बढ़ा दी है। किस हस्तशिल्प कला का नाम इनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका में भी स्वर्ण अक्षरों में अंकित है? मतलब अच्छे अक्षरों में अंकित है। इंपॉर्टेंट, किस हस्तकला का नाम इनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका? अब इसमें मैं एक और चीज जोड़ता हूं। राजस्थान की एकमात्र कला, राजस्थान की एकमात्र हस्तशिल्प कला जिसका नाम इनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका में दर्ज है, एकमात्र कला, ठीक है। इसके अलावा किसी का नाम नहीं है जो इसका आंसर है। उस्ता कला, थेवा कला, काष्ठ कला या फिर चित्रकला? कौन सी कला का नाम इनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका में दर्ज है? और मैं एक चीज और कह रहा हूं आपको, वापस जोर देंगे, एकमात्र कला है जिसका नाम इसमें दर्ज है। तो इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर है आपके थेवा कला। कौन सी कला? थेवा कला। कहां की है? प्रतापगढ़ की। अभी अपन ने इसके बारे में जस्ट पिछले जो क्वेश्चन है उस पिछले क्वेश्चन में इसके बारे में डिस्कशन किया है। चले अगले प्रश्न की तरफ।
वह हस्तकला जिसमें कठोर धातुओं पर सोने के पतले तारों द्वारा जड़ाई की जाती है और जो जयपुर और अलवर में प्रसिद्ध। अब मुझे बताओ इसकी क्या व्याख्या की जाएगी। सब आ गया। क्या किया जाता है तो क्या कठोर जो धातु है उनमें पतले तार लगाए जाते हैं। दूसरा कहां की जाती है, कहां की प्रसिद्ध है तो जयपुर और अलवर की। इसकी जो आंसर है उसकी व्याख्या पूरी कर दी अपन। थेवा कला नहीं है, अपन ने देखा थेवा कला नहीं है, ये कांच पर, हरे कांच पर की जाती है थेवा कला। बंदेज एक ओढ़नी का प्रकार है, ठीक है। मीनाकारी नहीं है, और इसका जो राइट आंसर है वो आपके कौन सा है, कोफ्तगिरी। राइट आंसर जो है वो कौन सा है, कोफ्तगिरी। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। व्याख्या भी इसमें आ गई। कठोर धातुओं पर सोने के पतले तारों की जड़ाई की जाती है और ये जयपुर और अलवर की प्रसिद्ध है, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है, कोफ्तगिरी। दोनों में कंफ्यूजन रहता है, कोफ्तगिरी और तहनीसा। तहनीसा जो है वो कल अपन ने पढ़ा था, उसमें तहनीसा का, तहनीसा उदयपुर और अलवर की है और तलवारों के ऊपर जो की जाती है वो उसे तहनीसा कहते हैं, ठीक है। चलो अगले प्रश्न। वह कला जो बांधो एवं रंगों के नाम से प्रसिद्ध है। बांधो एवं रंगों के नाम से प्रसिद्ध है। बांधो और उसको उनसे उत्तर आ जाएगा रंग दो। एक चौकोर आकृति में बनाकर धागे से बांध देते हैं और फिर उसको रंग दिया जाता है। किसमें, सीधा सा है। कोफ्तगिरी में कोई रंगेंगे नहीं, बेवौन में रंगेंगे नहीं, तारकसी में रंगेंगे नहीं, तो सीधा आंसर कौन सा हो गया आपने, बंदेज। बंदेज की जो ओढ़नी होती है उस ओढ़नी को बांध के और फिर क्या किया जाता है, उसके ऊपर रंग चढ़ाया जाता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, बांधो और रंगो। चले अगले क्वेश्चन। चलो, पीतल पर नक्काशी की एक विशिष्ट परंपरा को मरोड़ी कला कहते हैं। यह कला कहां की प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसी तरह के क्वेश्चन महत्वपूर्ण होते हैं। पीतल पर नक्काशी की एक विशिष्ट परंपरा को मरोड़ी कला कहते हैं। वह कला या यह कला कहां की प्रसिद्ध है, चित्तौड़ की, जयपुर की, नागौर की या सीकर की। चित्तौड़गढ़ की, जयपुर की, नागौर की या फिर सीकर की। मरोड़ी कला कहां की प्रसिद्ध है। आंसर आ गया होगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपके हैं जयपुर। मरोड़ी कला कहां की प्रसिद्ध है, जयपुर की। मरोड़ी कला कहां की प्रसिद्ध है, जयपुर। बड़े चल, निम्नलिखित में से, अब देखो नहीं पूछा इसमें, देख लो आप, सही युग्म है, नहीं कहीं नहीं है, सही युग्म है, नहीं कहीं पे भी दर्ज नहीं है। मोहनलाल कुमार टेराकोटा से संबंधित है। कृपाल सिंह शेखावत ब्लू पॉटरी से संबंधित है। हिसामुद्दीन उस्ता कला से संबंधित है, या सारे युग्म सही है। तो आई थिंक ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है और इसका जो आंसर है वो आपको एक प्रश्न में सारे जो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं वो बता दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपके उपयुक्त सभी। और अगले प्रश्न की तरफ अपन बढ़ते हैं। चलो, राजस्थान में स्कूल ऑफ आर्ट्स, राजस्थान में स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना जयपुर के किस शासक ने की। राजस्थान में स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना किस शासक ने की। सवाई जयसिंह द्वितीय ने, सवाई मानसिंह द्वितीय ने, सवाई राम सिंह द्वितीय ने या फिर सवाई प्रताप सिंह ने। राजस्थान में स्कूल ऑफ आर्ट्स, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स, राजस्थान में नहीं, जयपुर में राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना किसने की। जयसिंह द्वितीय, मानसिंह द्वितीय, राम सिंह द्वितीय या फिर प्रताप सिंह। देखो सब द्वितीय आ गए। इसका जो राइट आंसर है वो आपके हैं राम सिंह द्वितीय। राम सिंह द्वितीय किसने स्थापना की, राम सिंह जी सेकंड ने। चले बड़े अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, हाँ,
गोदना है, गोदना है। लकड़ी पर नक्काशीदार खुदाई, कांच पर सोने का सूक्ष्म चित्रांकन, अंग चित्रांकन की विशिष्ट कला, या उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्या है गोदना? गोदना जो है वो क्या है? तो वो अंग चित्रांकन, अंग चित्रांकन की विशिष्ट कला है, जिसको अब आजकल टैटू कहा जाता है, वही गोदना है। जो यहाँ माथे पे और हाथों में वगैरह जो नाम वगैरह लिखे जाते हैं, या जो चित्रांकन किया जाता था, वो चित्रांकन जो है वो क्या कहलाता है? गोदना कहलाता है। चले बड़े अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, ये अमरशाही पगड़ी कहां की प्रसिद्ध है? अमरशाही पगड़ी कहां की प्रसिद्ध है? प्रश्न थोड़ा हटके आ गया। अमरशाही पगड़ी कहां की प्रसिद्ध है? उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, या फिर अपने बीकानेर की? अमरशाही पगड़ी कहां की प्रसिद्ध है? इसका जो राइट आंसर है वो उदयपुर। राइट आंसर क्या है? उदयपुर। बड़े अगले प्रश्न की तरफ। चल, बाड़मेर का कौन सा गांव, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाड़मेर का कौन सा गांव लकड़ी पर पीतल की जड़ाई एवं नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है? देख लो, लकड़ी पर पीतल की जड़ाई और नक्काशी, लकड़ी पर, लकड़ी के सरफेस पर पीतल की जड़ाई और नक्काशी के लिए बाड़मेर का कौन सा गांव प्रसिद्ध है? ठीक है, अब देखो एक गांव तो काट ही दो आप बोली, ये कहां का है? जालोर का है। और अपन ने पढ़ा ये मामा जी के घोड़ों के लिए प्रसिद्ध है। मामा जी के जो घोड़े हैं वो बनाए जाते हैं, प्रसिद्ध मतलब मिट्टी के बनाए जाते हैं। अब रहे सूरा गांव, जूड़ा गांव, या फिर किराड़ू गांव। किराड़ू अपन ने देखा है, उसमें जो मंदिर स्थापत्य कला, और उस जब पढ़ा था तब इसको भी देखा है स्थापत्य कला में, बावड़िया वगैरह उसमें। ये भी नहीं है। अब दो रहे, जूड़ा गांव या सूरा गांव। बताओ सूरवीरों। चलो, इसका जो राइट आंसर है वो है सूरा गांव। कौन सा गांव? सूरा गांव। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। कठपुतलियां कहां की प्रसिद्ध है? नांदड़े कहां के प्रसिद्ध है? तलवार कहां की प्रसिद्ध है? और बादला कहां का प्रसिद्ध है? देखो, इसमें से अपन देखो कठपुतली के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। कठपुतली कहां की प्रसिद्ध है? उदयपुर की प्रसिद्ध है। ठीक है, बादला अपन देख चुके हैं, बादला कहां का प्रसिद्ध है? जोधपुर का प्रसिद्ध है। ठीक है, तो अब देखो ये भी 4 और ये भी 4। ठीक है, ये भी 1 और ये भी 1। अब और देखना पड़ेगा सवाल। तो तलवार कहां की प्रसिद्ध है? सिरोही की प्रसिद्ध है। तलवार कहां की प्रसिद्ध है? सिरोही की प्रसिद्ध है, यानी तीसरे का 3, तीसरे का 3 इसमें नहीं है। और नांदड़े कहां के प्रसिद्ध है? तो वो है अपने भीलवाड़ा के। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा 1, 2, 3 और 4। 1, 2, 3 और 4। कठपुतली उदयपुर की, नांदड़े भीलवाड़ा के, तलवार सिरोही की, और बादला जो है वो जिंक का बना हुआ होता है। और कहां का प्रसिद्ध है? जोधपुर का। ये वही बादला है जो मैराथन क्लास में पहला ऑप्शन बादल था और उत्तर आ रहे थे धड़ाधड़, ए उत्तर आ रहा था, ये वही बादला है। ठीक है, बढ़े अगले प्रश्न की। चलो, आज इस क्लास में इतना ही। अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना, और अत्यधिक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि पहली जो मैराथन क्लास हुई है उसमें लगभग 2 लाख से ज्यादा लोगों को फायदा मिला उसका, मैराथन का। उस पर जो प्रतिक्रियाएं आई आप लोगों की, उससे प्रभावित और उससे हमें मोटिवेशन मिला। तो उसको ध्यान में रखते हुए उसमें 200 क्वेश्चन थे। इस जो क्लास है, एक महामैराथन का आयोजन, नवरात्र स्थापना पर आपको सौगात दी जाएगी, और वो आएगी आपके इस बार ओपीडी पर नहीं, आकर किस पर आएगी? जीजीडी पर। किस पर आएगी? आपके प्रिय, आपके जो महत्वपूर्ण और
तो सबसे प्रिय जो चैनल है जीजीडी, उस पर आएगी इस बार नवरात्र स्थापना के दिन, यानी 3 अक्टूबर के दिन। और समय आप लोग नोट कर ले, 12 बजे। कितने बजे आएगी? 12 बजे। कितने बजे? 12 बजे। ये लाइव रहेगी पूरी तरह से, और एक ही क्लास में आपको कई सवाल मिलेंगे। सवाल कितने हैं? 500 प्रश्न, 500, और 500 के साथ थोड़ी थोड़ी व्याख्या। तो ये प्रश्न आपके पहुंच जाएंगे 1000, 1500, 2000 के आसपास, उससे भी ज्यादा। जो आपने पिछली क्लास में देखा होगा, उस क्लास में आपको 200 प्रश्नों के पीछे 1000 से भी ज्यादा फैक्ट उपलब्ध करवाए थे। तो उसी चीज को हम बरकरार रखते हुए इस क्लास में आपको शानदार से शानदार क्वेश्चन देकर आपकी जो ये मैराथन क्लास है, महा मैराथन क्लास है, उससे अत्यधिक आपको लाभ मिले। और ये मैराथन क्लास आपके पशु परिचर के लिए महत्वपूर्ण रहेगी। साथ ही साथ जो 10+2 सीईटी का एग्जाम जो अक्टूबर माह में आयोजित होगा, उसके लिए भी आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगी। तो आप लोग जुड़ना नहीं भूले। 3 अक्टूबर को नवरात्र स्थापना के दिन 12 बजे आपके अपने चैनल जीजीडी पर मिलेंगे अपन अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को राम राम।